उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई सत्र कुछ समय के बाद समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। यह पंचायत सरकार के इस रवैये की कठोर शब्दों में निंदा करती है। भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे व मिलों पर बकाया भुगतान को अविलंब कराया जाए। जल, जंगल, जमीन, ये तीनों हमारे लिए ऐसे हैं जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है। इसके बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया, लेकिन देश के किसान, मजदूर, आदिवासी को लेकर सरकार गंभीर नहीं। यह पंचायत सरकार के इस रवैये की कठोर शब्दों में निंदा करती है और तत्काल इन सभी विषयों की चर्चा की भी मांग करती है। कृषि संकट को समाप्त करने के लिए भारतीय किसान यूनियन संयुक्त रूप से निम्नलिखित मसौदा प्रस्ताव इस पंचायत में पारित करती है। 17 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव नंबर 1, गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई सत्र कुछ समय के बाद समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। पूर्व के समय में सत्र शुरू होने से पहले सरकारों द्वारा भाव घोषित किया जाता था। कॉरपोरेट के दबाव में सरकार की बदलती मानसिकता से किसान हित व जनहित को हानि पहुंच रही है। सरकार जल्द इस विषय पर निर्णय ले व भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे व मिलों पर बकाया भुगतान को अविलंब कराया जाए। नंबर 2, व्यापक ऋण माफी। देश का सबसे अहम वर्ग कर्ज के बोझ के तले कर्ज का बोझ झेल रहा, इसी कारण वे आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकारें कॉरपोरेट घरानों का अरबों खरबों का रुपया बिना किसी शर्त व सूचना जारी किए माफ कर देती हैं। इसी तरह से पंचायत देश के किसान का संपूर्ण ऋण माफ करने की मांग करती है। नंबर 3, एमएसपी गारंटी कानून C2+50 के हिसाब से देश के किसान ने वर्षों से एमएसपी को गारंटी कानून का दर्जा देने की मांग के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आज के हालात को देखते हुए देश की हर फसली किसान को उसकी आवश्यकता भी है। एनडीए की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व के समय में एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चेयरमैन के रूप में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। अब वे अपनी रिपोर्ट को लागू करें और साथ ही C2+50 के फार्मूले को किसानों के हित में लागू करें। नंबर 4, एनजीटी व जीएसटी मुक्त खेती। देश का किसान जो भी यंत्र अपने कृषि कार्यों में उपयोग कर रहा, वह एनजीटी कानून के दायरे से बाहर किया जाए। साथ ही खेती में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं, पदार्थ, बीज व यंत्र जीएसटी से मुक्त किए जाए। नंबर 5, विद्युतीकरण, निजीकरण व संस्था निजीकरण। केंद्र सरकार व बहुत से प्रदेशों की सरकारें विद्युत निजीकरण का कार्य कर रही हैं, जो कुछ समय पूर्व से कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश इसका दंश झेल रहा है। आगरा में किसानों पर लाखों रुपए बकाया है। इन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए विद्युत निजीकरण को रोका जाए। साथ ही सरकार के द्वारा जारी देश की किसी भी संस्था के निजीकरण को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, बीज, अंग्रेजी का शब्द है जेनेटिकली मॉडिफाइड। हर चीज की उत्पत्ति एक जीन से होती है। जेनेटिकल मॉडिफाइड जीन में बदलाव किया जा रहा है। आदमी के जीन को बदल दिया जाए तो या तो उसको 4 कान हो जाएंगे या उसके 2 भी गायब हो जाएंगे। उसका पैर गायब हो सकता है, आंख गायब हो सकती है।
जीन को छेड़ना, प्रकृति को छेड़ना और जीन को छेड़ना बहुत ही घातक है। सरकार बीज के जीनों को छेड़ रही है। जो गेहूं आज हमारे लिए जीवनदायक है वो कल हमारे लिए जहर भी हो सकता है। इस तरह की छेड़खानियां बीज के साथ की जा रही हैं, जिसका हम विरोध लंबे समय से कर रहे हैं, चौधरी टिकैत के समय से। देश में सरकार जीएम बीजों को लाने का कार्य कर रही है, जो मानव जीवन, पर्यावरण व खेती के लिए बेहद खतरनाक है। पूर्व में बीटी कॉटन, एचटी बीटी कॉटन का दंश देश आज तक झेल रहा, जिसके दुष्परिणाम की अनेकों रिपोर्ट सोशल मीडिया आदि के प्लेटफॉर्म पर प्रचारित हैं। भारतीय किसान यूनियन इस प्रकार के किसी भी ट्रायल को देश में नहीं होने देगी। नंबर 7, भूमि अधिग्रहण। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों व संस्थाओं के निर्माण के लिए किसानों की जमीनें अधिकृत की जा रही हैं। किसी भी भूमि का उचित मुआवजा किसान को नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार LARR अधिनियम 2013 को लागू करने का कार्य करे, साथ ही किसानों के शोषण को बंद करे। 2013 में एक कानून बना था, भारतीय किसान यूनियन का उसमें बड़ा रोल था। 1894 के बाद 2013 में वो कानून बना था, जिसमें किसानों को कुछ अधिकार मिले थे। पूरे तो नहीं मिले थे, कुछ मिले थे। ना मामा से काना मामा सही, वो पोजीशन थी। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने पहला काम किया, जो 2013 में कानून बना था उसमें बदलाव किए। जब वो बदलाव वो राज्यसभा लोकसभा में पास कराने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो उसने खेल किया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया और राज्य सरकारों को अधिकार देके उस कानून का कचरा करा दिया। वो कानून जो बनाया था आपके लंबे संघर्ष के बाद 2013 में, वो आज राज्य सरकारों के अधीन देके उसका कचरा बना दिया। जो अभी रविंद्र भाई कह रहे थे कि जो नए 3 कानून पिछले दरवाजे से लाए जा रहे हैं, हम लड़ रहे थे तो हमने कहा था कृषि राज्य का क्षेत्र है, दिल्ली में कानून क्यों बने? तो इनको पता है ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, वो राज्यों को भेज दिए। तो आपकी सरकार तो सबसे पहले उसको यस करके भेज देगी और वो कानून का रूप ले लेगा। और जिन कानूनों के लिए 13 महीने आप रहे थे, वो दोबारा आपके सर पे रखने का प्रयास किया जा रहा है। NPF AM, केंद्र सरकार हाल के समय में नेशनल पॉलिसी फ्रेम ऑन एग्रीकल्चर मार्केट का नया कृषि मसौदा नीति लेकर आई है। यह राज्य में किसानों के अधिकारों पर हार है, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की कुकड़ागुड़ मंडी में आयोजित यह किसान मजदूर महापंचायत सर्वसम्मति से ये सभी प्रस्तावों को पारित करती है। वे केंद्र व राज्य सरकारें इन सभी विषयों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। अगर इन सभी विषयों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पंचायत SKM के साथ मिलकर देश भर में किसान जन जागृति अभियान चलाएगी। आप इन प्रस्तावों को पास अगर करते हैं तो अपने हाथ उठा दीजिए जरा। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। इन प्रस्तावों की एक प्रति हम राज्य सरकार को, एक केंद्र सरकार को और हमारे SKM के जो हमारे साथी रविंद्र पटेल जी आए हैं उनको सौंपेंगे, ताकि SKM इस पे विचार करके आगे की रणनीति बनाए।